कहता है? सेकेंड पीटर 3:8। जरा यहाँ पे हम अभी हाथ रखेंगे। मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। जो भी दानियल ने देखा ये सब छोड़ दो, अभी हमें तैयारी होना चाहिए। आमीन आमीन। आपको शॉर्टकट मैंने वचन के द्वार से बताया, ध्यान देना। पढ़ो कलाम को, क्या लिखा है? हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे, तुमसे छिपी ना रहे। मैं आपको छुपाना नहीं चाहता कोई बात, ध्यान देना। आज छुपना नहीं, आज खोलना है। आज हम खोलने के लिए आए हैं। मैं यही कहने आया हूं कि हमारा यीशु जल्दी आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जल्दी आ रहा है। ये बात छुपी ना रहे। और कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। कितना दिन? यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 वर्ष और 1000 साल एक दिन के बराबर, एक दिन के बराबर है। बराबर समझ में आ रहा बात? कितना दिन के बराबर है? अभी जरा मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, ध्यान दो। ये वचन को वहां पे हाथ रखना, आगे पढ़ना है। हम सेकेंड पीटर हम पढ़ रहे 3:8 से। प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर। आपको सभी को पता है 6 दिन दुनिया में सब चीजों को बनाया। आज एक दिन, 7वां दिन खुदा ने आराम किया, विश्राम किया, समाप्त किया। बराबर ना? बराबर विश्राम किया। अभी ध्यान देना, अभी इस दिन को हमें गिनना है। बाइबल कहता है आदम से लेकर हम अब्राहम नूह तक हम देख सकते हैं कि 2000 साल हो चुके। और नूह से या अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 साल। कितना साल हो गया? 4000 साल। और यीशु मसीह से अभी 2025 चालू है, मतलब 2000 कितना हो गया? 6000। तो 6 दिन 6000 साल के बराबर है। तो 6 दिन समाप्त हो गया ना। 7वां दिन क्या किया? आराम किया, विश्राम किया, मतलब फिनिश्ड। समझ में आ रहा बात? अभी रहा कितना दिन? कितना दिन रहा? ध्यान दो जरा प्लीज, थोड़ा आंकड़ा को जानो। 6000 6 साल 6 दिन के बराबर हो चुका है। खुदा के लिए पूरा समाप्त हो गया। अभी खुदा ने कितना साल जीवित रहा? सारे 33 साल। बराबर? अभी वो 33 साल हमको अभी और है। बराबर ना? अभी 33 साल में से अभी कौन सा कितना साल चालू है? 25। बराबर ना? 33 साल में से कितना रह गया? 25 बोलो तो सारे 8 साल बाकी रहा। कितना साल बाकी रहा? अगर आज तुम छोड़ोगे, ढीलापन रहोगे, एक दिन आपको दरवाजा बंद कर देगा, बोलेगा आपको कर्मो चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। आपको कह देंगे जा, तेरे पास तेल नहीं है। मैं आपसे खुला कहता हूं, अभी जब अंत का समय देखो तो तब तुमको क्या होना चाहिए? अभी ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु बोलता है वो पूरा करता है। होशिया के कलाम में 6 का दूसरा आयत को जरा देखते हैं। होशिया के कलाम में वहां पे यहूदी लोगों को खुदा एक प्रॉमिस का वचन दे रहा है। और क्या प्रॉमिस का वचन दे रहा है? पढ़ो। 2 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। वो हमको जिलाएगा। ये आशा रखता है कौन? इजराइल, यहूदी लोग। 2 दिन के बाद मेरे को जिलाएगा, हमको बचाएगा, ऐसा कलाम बोलता है। बराबर ध्यान देना, 2 दिन के बाद। अभी खुदा के लिए 2 दिन कौन सा हो गया? 2000 साल हो गया। बराबर, एक दिन 1000 है ना, तो 2 दिन 2000 हुआ या नहीं?
अभी 2 दिन के बाद अभी क्या करेगा? जिलाएगा। मैं क्यों बताना चाहता, मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं। जब यीशु मसीह इस धरती पर जीवित रहा तो खुदा क्या कहता था? मैं मरूंगा और तीसरे दिन वचन है आपके पास, जरा कलाम को खोल के देखता हूं। 15 चैप्टर पहला कुरिन्थियोस और उसका 4था आयत सुनो। 15 में 4था आयत क्या लिखा है? और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार। एक मिनट, किसको लिया? ये पवित्र शास्त्रों को लिया, क्योंकि कोई लोग बात नहीं मानते। यहाँ पे 24-35 के अंदर लिखा है आसमान जमीन टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। और यहाँ पे खुदा ने ये वचन के अंदर कहता है पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। तीसरे दिन। तो खुदा का वचन में खुदा जब बोलता है वो पूरा करता है। 2 दिन के बाद मैं जिलाऊंगा। उनको प्रॉमिस किया, वो लोगों ने आशा रखा है, बराबर। तो यहूदी को कितना दिन के बाद जिलाएगा? 2 दिन के बाद। जो बोलता है, खुदा बोलता मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। आमीन, बराबर है ना? खुदा समय में पक्का है। आमीन। अब्राहम का समय में 430 साल के बाद तेरे लोगों पर मैं क्या करूंगा? कृपा करूंगा, उनको बचाऊंगा बोला। बराबर 430 साल के बाद बराबर उनको बचाया। दानियल प्रार्थना कर रहा था, उसको मालूम था 70 अरे बाप रे, हाँ छुड़ाएगा, बराबर उनको मालूम था। खुदा जो है हर चीजों को समय पर काम किया और आज भी समय पर काम करेगा। बाइबल के अंदर लिखा है उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना दूत ना कोई जानता है, केवल पिता। और हमें थोड़ा समझ दिया, पवित्र आत्मा गुप्त बातें को जानता है। आमीन, आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का कलाम के अनुसार अगर हम कह नहीं पाते, लेकिन समय आपको बताते हैं। आमीन। तारीख नहीं बोल सकते हैं, बस समय बताता है कि एंड टाइम है। हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं। अभी 2 दिन के बाद मतलब क्या है? अभी 6000 साल 2000 साल तक पूरा हो चुका है। अभी 33 साल 33.5 साल खुदा जीवित रहा। 33.5 में से 8.5 साल बचा। हेलो, अभी 8.5 साल से भी आप ये मत समझो 8.5 साल भी है। 8.5 साल से पहले रैप्चर भी है। उसके बाद जैसा दुल्हन को अपना कलीसियों को उठा के लेके जाएगा, 7 साल ऊपर रहेगा ना। कितना साल रहेगा हम? 7 साल यहाँ पे महाविपत्ति काल चालू रहेगा, बराबर। हम जो रेवलेशन 4था वचन में उठाया जाता है, 19 वचन में नीचे आता है। और ये 4था वचन से कितना पीड़ा, जिसको हम 10 सिक्के अपना सॉरी यहाँ पे 7 सिक्के 7 क्या बोलते बाटी के और 7 तुरियों के, कितनी सारे विपत्ति को हम देखते हैं। क्या अकाल, समुद्र ब्लड हो जाना, खून हो जाना, अपने बच्चों को भूंज के खाना, क्या क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसी महाकलेश होगा, ट्रिपल 6 नंबर होगा, 1 गवर्नमेंट होगा। मालूम है ये मंदिर को जैसा उठाया जाएगा और वहां पे मंदिर शुरू होगा। अब सोच सकते हो सुलेमान ने मंदिर बनाया, ध्यान देना, और नबूकदनेस्सर ने उस मंदिर को तोड़ा, फिर उसको वापस बनाया कौन? ये जाने बनाया, बराबर। जरुब्बाबेल ने बनाया, नहमिया ने बनाया, और फिर हेरोद राजा का टाइम में यीशु मसीह आया, बराबर। और यीशु मसीह फिर वहां पे कह दिया कि ये मंदिर पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। आज जैसा 700 साल में
पूरा जैसा खुदा ने बोला, आमीन, ध्यान देना। और वो मंदिर वापस किसने तोड़ा? रोमियो लोगों ने तोड़ दिया। अभी 2000 साल हो रहा, आज उसके पास पहला तो देश नहीं था। देश था? नहीं था। ध्यान देना, आपको बताया ना मैं, हिटलर 6-7 लाख लोगों को मार दिया। सोच सकते हो क्या क्या तकलीफ उठाया। फर्स्ट वॉर जो इस पृथ्वी पर फर्स्ट वॉर 1914 के अंदर हुआ, 1914 में हुआ। सेकेंड वॉर 1944 में हुआ। और अभी सारा दुनिया क्या बांट जे रहे? तीसरा वॉर। समझ में आ रहा बात? सबको मालूम है, बस तीसरा वॉर शुरू होने वाला है। सुनो, कौन सा वॉर शुरू होने वाला है? तीसरा वॉर। लेकिन आप और हम क्यों तैयार नहीं होते हैं कि यीशु अभी आने वाला है? ये सब वॉर में जो मरने वाला हम नहीं, हम कलीसियों के साथ हम बादलों में उठा लिया जाएंगे। आमीन, आमीन। तो अभी रहा कितना साल? अगर 7 साल से पहले हमारी रैप्चर है तो कितना साल लगेगा? कितना साल? एक 1.5 साल का मैक्सिमम, 1.5 साल के आसपास रहेगा। अभी आप जो कुछ बनाने को जा रहा है, कुछ करने को जा रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि कुछ करने जाओ, मत करो, मत जाओ, मत करो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप तैयार। कोई अगर किधर शिफ्ट होता है तो वो व्यक्ति जो शिफ्ट होता है वो क्या करेगा? मानो कि वो, हमारा देश इंडिया है, अमेरिका में बहुत साल जिया, बराबर। अभी वो शिफ्ट होना चाहता है तो अमेरिका में से जितना उसका घर, गाड़ी, सब कुछ क्या करेगा? हाँ, मैं आपको बिकने के लिए भी नहीं बोला, आप रेडी हो जाओ, पर बिकने का ही बारी आ गया। पर बारी तो वैसा ही है। ये एंड टाइम है, सब कुछ दाह देने का समय है। जैसा पहले जमाने में सब कुछ बेच बाच कर प्रभु को चरणों में डालते थे, ऐसा ही बारी है। लेकिन हमारे लोग ना सेवकाई में कोई किसी का मन है, ना प्रभु का राज्य को बढ़ाने का काम है। सब लोग जमा कर रहा है, सब लोग इकट्ठा कर रहा है। अरे मेरे भाई और बहन, बाइबल के कलाम को जानो, एंड टाइम में आ चुका है। हो सकता 1.5 साल के अंदर अगर अचानक टीवी देखते देखते अचानक गायब हो जाएगा, लाखों लोग गायब हो गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया। 2 लोग खेत में था, 2 लोग चक्की पीसने को था। जरा सोचो, आप और हम किधर भी रहेगा, खुदा उसको उठा लेगा। ऐसे समय में हम लोग आ चुका है। लेकिन हमारे लोग संसार के सारे चीजों के अंदर आशा करते हैं। बाइबल खुला बोलता, जहां पे धन वहां पे तेरा मन। आज आपका मन किधर है? किसी को फिक्र है? एंड टाइम में हम आ चुका है। ये कपकपाने का समय है, थरथराने का समय है, रेडी होने का समय है, रात जागने का समय है, भोर के समय उठने का समय है। ज्यादा वचन को हम पढ़े, प्रभु क्या होने वाला है। अगर मैं नहीं गया तो यहाँ पे 66 नंबर लगेगा, महाकलेश शुरू हो जाएगा। इतना वार के अंदर हम लोग, आप कभी टीवी खोल के देख रहे हैं ना, गाजा का हाल क्या हो रहा है, हमास का हाल क्या हो रहा है, अभी ईरान का साथ हो रहा है, हूती के साथ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। आप जरा जागो, आंख खोलो। वहां का परिवार का हाल क्या हो रहा है, आपने कभी सोचा? कितने बच्चे लोग कैसे कैसे हाल हो रहा है, पता है? अभी बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर कितने बड़े भूकंप हो गया, क्या क्या दब गया, पता है? जरा सोचो, अंत का समय का चिन्ह क्या क्या होगा, ये सब होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, आपको रेडी होने का समय आ चुका है।
प्रभु से प्रेम करने का समय आ चुका है। सब कुछ त्यागने का समय आ चुका है। अभी त्याग आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होगा। वक्त आ गया, इस धरती पे कोई परमानेंट नहीं रहेगा। एक तो महाकलेश के जाने से अच्छा आप तेल ले लो, अब भी आप आराधना ज्यादा करो, अब भी आप उपवास ज्यादा करो, रेडी हो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। आत्मा इस कलीसिया को उठा लेगा और फिर वो आत्मा उन पर आएगा। अभी इनके बीच में 7 साल के बीच में एलिया आने वाला है, मूसा आने वाला है, वो उन यहूदियों के लिए आने वाला है, 1,44,000 लोगों के लिए। ये तुम्हारा हमारा के लिए नहीं आने वाला है। उस समय में किसी का उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का दिन है, आज कृपा का काल है, कल आपके लिए नहीं है। ये चार्ज आपको घोषणा कर रहा है, आप बच जाओ। चार्ज आपको घोषणा कर रहा है, प्रभु से लिपटे हुए चलो, वचन को छोड़ो मत, प्रार्थना जीवन से दूर होना नहीं, सेवकाई में भाग लो। मेरे भाई, प्रभु के राज्य में हाथ बढ़ाओ, कुछ करो प्रभु के लिए। ये जो कुछ तुम कर रहे हो, वन गवर्नमेंट जब आएगा ना, तुम्हारे खेत में से तुम खा नहीं पाओगे। तुम्हारे पेड़, आम का पेड़, अभी आम का पेड़ का सीजन है, आपका पेड़ में आप आम नहीं खा पाओगे। वन गवर्नमेंट आपको मार डाला जाएगा। हेलो, समझ रहे बात? ऐसा समय इतना डेंजरस, इतना महाकलेश कोई किसी का नहीं होगा। आपके बच्चे आपको पकड़ के देंगे। हेलो, आपके ही बच्चे आपको पकड़ेंगे, जिन्होंने आपने अच्छे तरह से पाला ना। उस दिन में उनका दिमाग नहीं चालू होगा। पवित्र आत्मा उड़ जाने के बाद क्या होगा? पवित्र आत्मा कलीसियों को लेके चला जाने के बाद क्या होगा? आप सोचो जरा, लोग मरने की लालसा करेगा। आपको अभी दिमाग है, बुद्धि है, आपको थोड़ा भी भूखा हुआ डॉक्टर, थोड़ा भी भूखा, थोड़ा कुछ होगा, बड़ा हॉस्पिटल रूबी में जाएंगे, जंगीर में जाएंगे, लेकिन उस समय तुम मरने की लालसा करोगे, पर मौत नहीं मिलेगा। तुमको मरने को भी नहीं आएगा। आपका दिमाग किस तरह होगा, आप सोचो ना, जरा सोचो। आप भयानक स्थिति के अंदर आ जाओगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जरा कलाम को, पतरस के कलाम हम 3 का 8 पढ़ा है, हम वहां पे 12 तक आखिरी कलाम जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ, क्या लिखा है? सेकेंड पीटर, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे, तुमसे छिपी ना रहे। प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर एक दिन के बराबर है। आमीन। आगे, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में एक बात याद रखना, प्रभु का जो वचन में लिखा है वो पूरा करता है। वो कभी फेल नहीं। जीसस नेवर फेल। वो कभी फेल नहीं होता है। जो कहता है वो करता है। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में फेल नहीं करता। वो क्या प्रतिज्ञा किया? मैं आने वाला हूं। क्या प्रतिज्ञा किया? मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे पास प्रतिफल है। मैं जल्दी आने वाला हूं। ये प्रतिज्ञा है, उसका वादा वो पूरा करता। आगे, जैसी देर कुछ लोग समझता है, अरे यार हमारा बच्चा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, मास इसका ये देखेंगे वो देखेंगे, छोड़ डालो। हेलो,
इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, बनाओ, लेकिन इसको ऊपर ध्यान दो। आमेन। नहीं तो अपना जीवन खो बैठोगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचो, जरा आगे बढ़ो। और तुम्हारे विषय में तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्या धरता है? धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम बर्बाद कर देगा, हो हमारे लिए बहुत देर करेगा, नहीं, वो समय पर ही काम करता है। लेकिन वो वचन दे देकर धीरज धरता है। वो तुमको इसीलिए लेके आता है कि तू सच्चा वचन को जाने। आमेन। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आगे वरन यह कि ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्या मिले? आज क्यों बता रहा हूँ? और 1.5 साल बाकी है, अंदाज बता रहा हूँ। हम बोल नहीं सकता कि फिक्स है, लेकिन इतना कह सकता हूँ 1.5 साल में हमको बादल में रक्षर में ऊपर जाना है। आज मैं कहता हूँ आप ओकाप बनो। ओकाप 30 साल के बाद वो पश्चाताप करता है, और उसके बाद पश्चाताप के बाद 40 साल के बाद वो पश्चाताप करने के बाद 30 साल आयु बढ़ता है। आपको मालूम है, जब आंधी आता है, तूफान आता है, ओकाप किधर रहता है? पेड़ के पास छुपता है क्या? किसी घर के पास आके छुपता है? जैसा आते देखता है वैसा ऊपर ऊपर चला जाता है। जहाँ पे बादल आता है, बादल के ऊपर जाके रुक जाता है, और वहाँ पे खुद भी तूफान नहीं है, आंधी नहीं है, वहाँ पे बारिश नहीं है। वैसा ही खुदा आपको उन बादलों पर रखना चाहता है। आमेन, हालेलुया। आगे पढ़ो। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। किसके समान आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? यहाँ पे सारे लोगों के लिए चोर का साज आ जाएगा। हेलो, इसलिए आपको चोर का सा क्यों बोला? हमारा खुदा चोर नहीं है। खुदा बताना चाहता चोर कब आएगा ये नहीं जानता। वैसा तुमको होशियार होके रहना, लेकिन आएगा उसका टाइम पे। आमेन। और उसको क्या करेगा? अचानक बादल में आकर लचम्बुक की तरह अपने लोगों पर घुमा देगा, और सीधा लचम्बुक क्या करेगा? लोगों को खींच डालेगा। आमेन। सीधा चिपक जाएंगे हम, सब बादलों में जाके रुक जाएंगे। वहां पे 7 साल बीतेंगे। 7 साल के बाद यहाँ पे 7 साल महाकलश शुरू हो जाएगा। थर्ड वार चालू रहेगा। आप देख रहे थर्ड वार में अभी ईरान शुरू हो गया तो खत्म। अभी न्यूज में तो बता कि बोलता हफ्ते भर के अंदर कुछ ना कुछ करने वाला है। अमेरिका करने वाला है, इजराइल करने वाला है। हेलो, जरा सोचो, रशिया भी उधर खड़ा है, जर्मनी भी खड़ा है। जर्मनी भी जो हम पढ़ रहे ना राज्यों चीता की तरह, वो भी सब एक दूसरे के विरोध में उठ के खड़े हैं। अभी आप सोचो, ये थर्ड वॉर से पहले अब सोचने की बातें हैं। मंदिर आपको मालूम है आज भी 2000 साल हो रहा, उनको मंदिर नहीं, देश तो मिला पर मंदिर नहीं मिला। और टूटा हुआ पत्थर भीत के ऊपर जाके रोता है, मेरा मंदिर बने, मेरे मंदिर बने। अभी तक मंदिर नहीं बना। मंदिर कब बनेगा? जब तक ये दुल्हन ऊपर नहीं जाते वो मंदिर नहीं बनेगा। अभी वो मंदिर बनते समय हम नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और उस मंदिर में कौन बैठेगा? शैतान। समझ में आ रहा बात? आमेन। आप पूरा दुनिया में राज चलाएगा। समझ में आ रहा बात? 666 नंबर लगा देगा। इसलिए मैं आपको फैक्ट की बातें बोलता हूं। अभी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बहुत से मीटिंग के अंदर अंधे को आंखें मिलता है, बाद में जाके देखता है कि मोबाइल में पड़ी रहता है, फिर उसका एंड किधर हो जाता है? सीधा नरक में। लंगड़े को चंगाई मिलता है, फिर उसको एंड दिखता है कि वो बुरा जगह में जाता है।
किधर दिखाई देता है? फिर एंड में देखता है वो नरक में। लेकिन जिसका वचन क्या करता है? परिवर्तन करता है। आज मैं आपको परिवर्तन का वचन दे रहा हूं, जीवन बदलो बोलता हूं। आमेन, आमेन। और परिवर्तन जिसका हो जाता है वो किधर जाके मिलता है? बादल में जाके मिलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सीधा स्वर्ग में जाके मिलेगा। इसीलिए वचन इंपॉर्टेंट है। वचन क्या करता है? अपने जीवन को धो रखता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। इसलिए वचन को खाना जरूरी है, वचन को सुनना जरूरी है, वचन को पढ़ना वो क्या ही धन्य। मैं तुम्हें भेद की बातें बोलता हूं। आगे बोलो कलाम को। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द आकाश से- बड़ी हड़हड़ाहट सी शब्द से शब्दों जाता रहेगा। हाँ? शब्द से जाता रहेगा। शब्दों से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर हाँ? पिघल जाएंगे। पिघल जाएगा, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जल जाएगा। जबकि ये सब सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। सब रीति इसी रीति से किसी भी रीति से पिघलने वाली है। पिघलने वाला मतलब पूरी तरह से आप सोच सकते हो एक एक ओले आसमान से गिरने वाला 50 किलो से कम नहीं है। क्या कोई यहाँ पे कोई जीवित रहेगा? क्या क्या होने वाला हाल? आप जो देख रहे हैं ना ऊपर सब, जैसे कि झाड़ को हिलाया तो आम गिरता है वैसा वो गिरेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको सावधान कर रहा हूं, वो दिन में ना जाना, वो दिन में ना जाना। आपको आप भी तैयार होना है। ये रैप्चर का घड़ी है। आप इधर उधर ध्यान मत दो, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा, जब होगा होगा, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। लेकिन टेंशन की बातें, सीरियस की बातें, अपने जीवन को तैयार होना कि अगर मैं ना जाऊं तो मैं इस महाकलेश में क्या होगा। हम लोग टीवी देख रहे थे कि गाजा का हाल क्या हो रहा है, लोगों को खाना नहीं, बच्चे लोग क्या हाल हो रहा है, हमास के लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी 7 साल का जैसा उठाया जाएगा, कितना खतरनाक समय होगा सोचो ना। बाइबल का कलाम बोलता है कि ऐसी टिड्डियां आएगा, ऐसा काटेगा कि रात दिन तड़पते रहेगा। कोई डॉक्टर नहीं चलेगा, कोई एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, कोई भी वैक्सीन नहीं चलेगा। अभी तो कोरोना आया तो भी सब आ गया, अरे बाप रे। लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ, तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। आप सोचो ना, एक दिन नींद नहीं आया तो हम लोग पागल हो जाते, दूसरा दिन एकदम अच्छा घराटे ले लेते। लेकिन आप सोचो 3.5 महीने वहां पे लिखा है, 42 दिन ऐसा कलाम बोलता है। यानी बहुत खतरनाक। बोलने की मतलब ये है कि ऐसा दिन में तुम्हारा क्या लाभ होगा? ऐसी भयानक स्थिति में आप क्यों जा रहे हो? क्यों ना हम प्रभु के लिए कुछ करें? क्यों ना हम पूरी तरह से त्याग दें अपने जीवन को? क्यों ना हम पूरी तरह से मसीह को प्यार करें, पवित्र आत्मा को पुकारें? पवित्र आत्मा मेरे जीवन में स्वागत हो, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे उड़ने के लिए। क्यों नहीं मांग रहे हो? आमेन, आमेन। कोई लोग आज भी मेरा घर में ये झगड़ा, मेरे घर में वो झगड़ा, करती रहा जाबे। फिर 7 साल की महाकलेश में तुम्हारा नजर अगर नहीं फिरेगा, तुमको उधर जाना पड़ेगा मेरे भाई बहन। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, दानियल ने जो बोला, कई लोग सच्चा होंगे, सफेद होंगे, पर जो बुरे लोग हैं क्या करेगा? हाँ, वो नहीं फिरेगा। और क्या होगा? वो बुद्धि उनको नहीं मिलेगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आगे पढ़ो कलाम को। तो तुम्हें पवित्र
चाल चलन पवित्र चाल चलन। कैसी चाल चलन? साधारण चाल चलन नहीं, पवित्र चाल चलन। और भक्ति में और भक्ति में, अरे आपके अंदर भक्ति किधर है? बता मेरे को, कितना लोगों को भक्ति है? कितना टाइम, अरे महीने में एक बार होता है तुम्हारा भक्ति, कितना अच्छा है ना। कैसे भक्ति करते हो आप? देखो, जो लोग अनपढ़ है, मालूम है, उन लोगों को मालूम नहीं है कितना दूर 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 तक ये गांव से वो गांव खाली पांव में चलता है। पता है आपको? खाना पानी ध्यान नहीं देता है, चलते रहते। आप और हम बहाना करते, पैसा की वजह से, इसके वजह से, बच्चे की वजह से, पति की वजह से, काम की वजह से। क्या लफड़ा है? क्या भक्ति है आपके अंदर? आपकी चाल चलन पवित्र और भक्ति के साथ होना चाहिए। और आगे, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसे, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए, किस रीति से जहना चाहिए, और उसके आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसा प्रयत्न करना चाहिए, कैसा प्रयत्न करने में आलसी ना हो, पर आत्मा में भरो, ऐसा रोमियो के कलाम कहता है। कैसा होना चाहिए? कई लोग हफ्ते में एक बार भी नहीं आ पाते, महीने में एक बार आते। अरे भाई किधर जाओगे? सच्ची बोलो, आपका लेवल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नरक के लोग हैं। आपका भूख मेरे को दिखाई दे रहा है, आपका प्यास मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम नरक के लोग हैं, तुम महाकलश में जाने वाला है। पर मैं आज आपसे विनती करता हूं, ये हाथ जोड़कर कि ऐसा ना करो, आप बचो। हम आपको वचन इसलिए देते, बचने के लिए। आपको वचन इसलिए देते, आप उद्धार पाए। आपको वचन इसलिए देते हैं कि आप बादलों में जाए। बोल नहीं सकता, अभी थोड़ी देर, थोड़ी समय आएगी। हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और सामने आ जाएंगे।